हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उत्कर्ष आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ नए क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चंस के साथ। कल का प्रैक्टिस सेट हमने बड़े आराम से कर लिया था। आज का प्रैक्टिस सेट फिर कल के ही पैटर्न पे आधारित रखा हुआ है कि कल वाले कॉन्सेप्ट आज रिवाइज हो जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब क्वेश्चन को करेंगे कि कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे बैडमिंटन का संबंध कोर्ट से है, बॉक्सिंग का संबंध किससे है? ठीक है, आसान क्वेश्चन है। बैडमिंटन रिलेटेड होता है कोर्ट से और बॉक्सिंग किससे रिलेटेड होगा? बॉक्सिंग किसमें खेला जाता है? तो बॉक्सिंग रिंग में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है? रिंग में खेला जाता है। और बैडमिंटन किस में खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा। अगली तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। डंकी मॉल और जिराफ किससे रिलेटेड है? डंकी के बच्चे को मॉल कहते हैं और जिराफ के बच्चे को क्या कहेंगे? तो जिराफ के बच्चे को काफ कहेंगे और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक श्रेणी दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा वैल्यू आएगा, हमें वो फाइंड करना है। सीरीज क्या दी हुई है? 2, 4, 16, 96, 768 और अगली पूछ रहा है। हमने देखा कि इस सीरीज में क्या हो रहा है। सबसे पहले 2 का गुणा हुआ, ठीक है, फिर 4 का गुणा हुआ, तभी तो 16 आया, 4 4 जा 16। फिर 6 का गुणा हुआ, कितना आया? 96 आया। फिर 8 का गुणा हुआ और अब लास्ट में किसका गुणा होगा? 10 का गुणा होगा। तो क्या हमारे पास 7680 आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने फिर से अगला क्वेश्चन आ चुका है। करने की कोशिश करेंगे। जब सबसे पहले इसको क्वेश्चन को लिखेंगे, जैसे ही हमने क्वेश्चन को लिखा तो थोड़ा बहुत दिमाग हमारा एक्टिव होता है, सीरीज वाले क्वेश्चंस में स्पेशल। अब इसको करने की कोशिश करिए कि कैसे कैसे आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को और कैसे आपका आंसर आ सकता है। थोड़ा सा टाइम लीजिए, करिए, करके आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं, हम बताते हैं कैसे होगा। जब हमने 52 से लेकर के 695 तक जानने की कोशिश की तो हमने देखा कि सीरीज हमारी धीमे धीमे घट रही है। जब हमारी सीरीज धीमे धीमे घट रही है तो हमने आपको बताया माइनस किया। जैसे ही हमने माइनस किया, 12 में से 5 चले गए, 7 और फिर हमारा 57 करेक्ट आंसर निकल आया। ठीक है, उसी तरह जैसे 695 में से 595 को माइनस किया तो जैसे ही हमने माइनस किया तो आपके सामने -137 आ चुका था। 97 आ चुका, जस्ट माइनस किया 137। फिर अगले में 177। क्या इतना आ चुका है हमारे सामने? आ चुका है। अब क्या करेंगे? अब इस सीरीज में हम देखेंगे कि इस सीरीज में हमें क्या दिख रहा है। इस सीरीज में हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि हमें इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा और जब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तभी हम आंसर के करीब पहुंचेंगे। तो हमने क्या किया? 97 में से कितना प्लस किया? हमने 40 प्लस किया,
जैसे ही हम 40 प्लस करेंगे, लेकिन माइनस करेंगे, माइनस माइनस ऐड होता है। जैसे हमने 40 प्लस किया तो इसमें भी 40 प्लस करेंगे, इसमें भी 40 प्लस करेंगे, तो हमने देखा आंसर 137 आ गया। जब फिर 40 प्लस करेंगे, 3 और 4 7 होते हैं, जैसे हमने 40 प्लस किया तो क्या हम आंसर के करीब पहुंच गए? हाँ बिल्कुल आंसर के करीब पहुंच गए। और जैसे ही हम आंसर के करीब पहुंच गए तो हमने देखा फिर से हमको -40 करना है, और जैसे ही हम इसको -40 किए 7 2 1, ठीक है। जैसे ही हमने किया तो हम -217 के करीब पहुंच गए, और जैसे ही हम -217 के करीब पहुंच गए तो हमें पता चल गया कि अब हमें इतना माइनस करना है, और जैसे ही हम इसमें इतना माइनस करेंगे 284 में से 217 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 67 बचेगा, और 67 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आसान क्वेश्चन था। पहले हमें पूरी सीरीज का डिफरेंस निकालना था, फिर डिफरेंस का डिफरेंस निकालना था, और जैसे ही हम डिफरेंस का डिफरेंस निकाले तो हमारा आंसर आ चुका था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके क्या सामने है? फास्ट रोडवेज को ये कोड दिया गया है, वेज टू रीच को ये कोड दिया गया है, रीच टू फास्ट को ये कोड दिया गया है। हम कैसे करेंगे? रोड को कैसे पहचानेंगे? रोड के लिए क्या कोड होगा, इसका मतलब देखते हैं। रोड हमारा इस जगह पर दिया है, तो अब हमको फास्ट और वेज को निकालना है। तो हमने दूसरे वाले स्टेटमेंट में देखा कि हमें वेज दिया हुआ है, तो वेज से वेज को कैंसिल कर दिया, तो हमने पता चला कि वेज का कोड YO था, ठीक है। अगले में क्या करेंगे? अगले में हमको फास्ट को कैंसिल करना है। नीचे वाले स्टेटमेंट में फास्ट है, तो हमने देखा ऊपर वाले में GA कॉमन मिला, हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। इस तरह हमारा रोड का कोड री आ गया। समझ गए? रोड का कोड री आ गया। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन में फिर आगे बढ़ते जाएंगे। किसी कूट भाषा में डीथ को WVZGS लिखा हुआ है, तो उसी कूट भाषा में एंजल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? ठीक है, आसान क्वेश्चन था। जैसे हम देखेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, जो रिलेशन इसमें होगा वही रिलेशन एंजल से इन चारों में से किसी न किसी एक ऑप्शन में होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले हमने डी से डब्ल्यू की तरफ जाने का सोचा, तो क्या ये डी और डब्ल्यू अपोजिट है? ठीक है, हाँ बिल्कुल अपोजिट है। E और V अपोजिट है? बिल्कुल अपोजिट है। A और Z अपोजिट है? बिल्कुल है। P और G अपोजिट है? बिल्कुल है। H और S अपोजिट है? बिल्कुल है। मतलब हमें अपोजिट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, और जब अपोजिट का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो हमको देखना पड़ेगा ANGEL में क्या अपोजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा। बिल्कुल। तो A का अपोजिट क्या होगा? A का अपोजिट Z होगा। Z केवल 2 में ही दिया है, तो हम पहले C को काट देंगे, फिर D को काट देंगे। अब हमारे पास 2 जगह आ चुका है। अब हम देखेंगे कि हमें E का अपोजिट कहाँ था? E का अपोजिट V था, तो यहां पर E का अपोजिट क्या होगा? V होगा। V हमें डिफरेंट मिल गया, इस वजह से पहला ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। आपके सामने एक बार फिर आ चुका है। किसी कूट भाषा में ब्रेव को DPCTG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एक्रोन को कैसे लिखा जाएगा? आसान क्वेश्चन है, बनाइए एक बार। क्या करेंगे? सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा ब्रेव, BRAVE, ठीक है। फिर हमने लिख दिया DPCTG।
ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इन सब में हमको कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, बी से डी तक जाने में हमने क्या किया, +2 किया, आर से पी तक जाने में हमने -2 किया, ए से सी तक जाने में हमने +2 किया, वी से टी तक जाने में हमने -2 किया, ई से जी तक जाने में हमने +2 किया। जब हमको पता चल गया इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है +2 -2 +2 -2 का, तो हमने क्या किया, ए को हमने जैसे ही +2 किया तो हमें पता चला ए की जगह पर सी आएगा, और सी क्या हमारा एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा सही आंसर निकल जाएगा। आगे करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कूट भाषा में एल्टर को इस रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डेप्थ को कैसे लिखेंगे। आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। अल्टर को जब हम ये लिखते हैं तो डेप्थ को कैसे लिखेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ए से डी की तरफ जब गए तो हमने क्या किया, +3 किया, एल से डब्ल्यू की तरफ गए फिर भी +3 किया, टी से डब्ल्यू की तरफ +3 किया, ई से एच की तरफ गए +3 किया, आर से यू की तरफ गए +3 किया। अब समझ में आया कि इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है +3 +3 +3 का लग रहा है। किसका लग रहा है, +3 +3 +3 का लग रहा है। तो पहला अक्षर है डी, डी में से जैसे ही हम +3 करेंगे जी आ चुका है। अगर जी आ चुका है तो क्या सही आंसर हमारा सी आ चुका है। बिल्कुल, क्योंकि पहला ही वर्ड डिफरेंट था तो डिफरेंट से हमने आगे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से है, डायरेक्शन से हम करेंगे। डायरेक्शन का क्वेश्चन आसान होते हैं, बस हमको करने की जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन के क्वेश्चंस में एक खास बात ये होती है कि वो स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, हमें उसको ज्यादा दिमाग से नहीं देखना पड़ता, जैसे हेल एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, हम अपना बेसिक सा फंडा अपनाएंगे और आंसर निकल आएगा, बस इतना ही हमें चाहिए। दिया क्या है, एक आदमी पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, एक बार फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूर। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है जैसे कह रहा है वैसे ही करेंगे। पहले एक आदमी है पूर्व की ओर चला, वो 4 किलोमीटर चला, बिल्कुल, फिर दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, दाएं मोड़ दिया और 6 किलोमीटर चला दिया, फिर एक बार फिर दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो इसको बाएं मुड़ा दिए और 3 किलोमीटर चला दिए, फिर वह दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर हमने इसको ऐसे चला दिया, 6 ये 2 ये, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, हमने इसको बाएं मुड़ाया, 3 किलोमीटर चला दिया, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चल गया, कितना चल गया, 1 किलोमीटर चल गया। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, शुरुआती बिंदु देखो ये था, यहां से लेकर के ये डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी है, 1 किलोमीटर ये है, बिल्कुल, 6 किलोमीटर ये था तो 6 ये हो गया और प्लस 1 किलोमीटर ये, टोटल ये 8 हो गया। क्या ये टोटल 8 हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या ये 8 हो गई, 8 हो गई, और अगर 8 ये हो गई और 1 ये हो गया तो टोटल क्या 9 किलोमीटर आ गया, 9 किलोमीटर आ गया, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक बार फिर है,
एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वह उत्तर से 2 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह अंत से दाईं ओर मुड़ने के बाद 11 किलोमीटर चलता है। बी तक पहुंचने में ए बी से कितनी दूर है? जैसा जैसा कह रहा है बस वैसा ही करेंगे। पॉइंट ए हमने बनाया, ए को क्या किया, चलना शुरू किया और वह पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चल गया, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, बिल्कुल। फिर से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर? 7 किलोमीटर। सात किलोमीटर चला दिए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चल गया। अंत में वह दाईं ओर मुड़ने के बाद 11 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर? 11 किलोमीटर। तो यहां से वह दाईं ओर मुड़ा, 7, टोटल कितना? 11 किलोमीटर। ये बिंदु ए से इसने स्टार्ट किया था और ये बिंदु बी पर पहुंच चुका है। अब ए जो है बी से कितनी दूर है? ये टोटल कितनी थी? 7 थी और ये यहां तक कितनी हो गई? 7 हो गई। ये कितनी बची? 7 में से अगर 11 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था, जैसे बता रहा था बस हमने वैसे ही किया। एक बार फिर से देखेंगे कैसे किया। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है, ये बिंदु ए है, हमने इसको बिंदु ए बना लिया, ठीक है। दूसरा बोल रहा है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, हमने इसको पश्चिम की ओर बिल्कुल वैसे ही चलाया था, 3 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है? बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ाया 6 किलोमीटर, ये देखिए आपके सामने चल चुका है। फिर वह 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चल गया। फिर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर हमने ये चला दिया। फिर वह 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर हमने चला दिया। फिर वह 4 किलोमीटर चलता है, हमने उसको 4 किलोमीटर यहां से यहां तक चला दिया। लास्ट में वह 11 किलोमीटर चलता है, 11 किलोमीटर हमने ये बड़ी लाइन चला दी। टोटल में से जितना ये वाली डिस्टेंस थी इसको माइनस कर दिए और हमारा सही आंसर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो आई वो 4 किलोमीटर आ चुकी, यही हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर है। एफ का विवाह हुआ है जी से, तो एल की मां है, एल इकलौती पोती के की है, एल ने विवाह किया एम से, एम का एफ से क्या संबंध? कैसे करेंगे? देखिए एफ का विवाह जी से हुआ है तो जी और ये एफ हो गए, इन दोनों का विवाह हुआ है। जो एल की मां है, हमने आपको बताया था जो या जिसके ये शब्द आए बाद वाले के लिए आते हैं, तो एल की मां कौन हुई? अगर ये मां हुई तो ये फादर हो गया, हाँ, ये इसका पति हो गया, बिल्कुल। एल इकलौती पोती है के की, तो के इन दोनों में से मां हो गई। लेकिन अब आगे वाले से हमें डिसाइड होगा। एल ने विवाह किया है एम से, एल ने किससे विवाह किया? एम से विवाह किया। ये पोती है और ये पति हो गए इनके, क्योंकि एल पोती है, इसने डिसाइड कर दिया कि ये फीमेल है और इसने विवाह किया एम से। एम का एफ से, एफ की नजरों से देखेंगे, जैसे ही हम एफ की नजरों से
एफ की नजरों से एम को देखेंगे तो हमें पता चला एफ फादर है और ये दामाद जी हैं। दामाद जी मेरे अंगना में अयो, एम दामाद जी हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। आपके सामने आ चुका है, एक समीकरण दिया हुआ है, उसका संबंध फाइंड करना है, बिल्कुल फैमिली ट्री की तरह ही फाइंड करना है। जैसे हमने आपको बताया था उल्टा चलते हैं, वैसा ही उल्टा उल्टा वैल्यू रखेंगे। ए जो है बी की माँ, बी की माँ मतलब जेड की माँ कौन है, वाई है। एक्स हैज वाई, ए जो है बी का पिता है, बी का पिता मतलब वाई का पिता। एक्स, ठीक है। अगला देखो W परसेंटेज एक्स, ए जो है बी की बहन है तो एक्स की बहन कौन हो गई, W। अब देखेंगे इसमें क्या पूछ रहा है, ए का जेड से, W का जेड से क्या संबंध है, W का जेड से क्या संबंध है। तो ये W हो गए, कौन हो गया W जब ये हो गए, इनका जेड से क्या संबंध है, W की नजरों से देखेंगे जेड कौन हुआ। ठीक है, ये कर सकते हैं क्या, मैंने आपसे पूछा W की नजरों से क्या जेड को देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जिसके साथ से लगा होता है उसकी नजरों से देखते हैं। तो जेड की नजरों से W को देखेंगे, किसको देखेंगे, जेड की नजरों से W को देखेंगे। तो जेड की माँ कौन हुई, वाई, वाई के पिता कौन हुए, ये, तो ये नाना जी हो गए, और नाना जी को हम ग्रैंड फादर कहते हैं, और उनकी जो बहन हुई वो आंटी हो गई, तो हम उनको ग्रैंड आंट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्रैंड आंट, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने एक बार फिर है, ग्रेजुएशन शब्द के बाएं छोर से शुरू करते दूसरे अक्षर के बड़े अक्षर में लिखा जाता है तो सभी छोटे अक्षरों को यदि ग्रेजुएशन शब्द के बाएं छोर से शुरू करने वाले हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है तो बाकी सभी को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रकार गठित एक नए शब्द को व्युत्क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथे अक्षर के बाईं ओर पांचवें स्थान पे होगा। पहले आप देखो, पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले प्लेस डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा प्लेस बोल रहा है, कौन सा अक्षर दाएं से चौथे, दाएं से चौथे, दाएं चौथा, 1 2 3 4, ये फोर्थ हो गया, के बाईं ओर पांचवें स्थान पर 1 2 3 4 5, ये पांचवा स्थान हो गया। हाँ, अब हमें तो इतना पता चल गया है, क्या पता चल गया, इतना पता चल गया है। लेकिन उसमें क्या है, अब क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द के बाएं छोर से शुरू होने वाले अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, हर दूसरे अक्षर को, दूसरे अक्षर को जैसे आर हो गया, डी हो गया, ए हो गया, आई हो गया, एन हो गया, इनको बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। जिसको जिसको मैं पिंक कर दे रहा हूं उसको बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, बड़े अक्षरों में लिख दिया, लिख दिया, बड़े अक्षरों में लिख दिया, बिल्कुल, बाकी सबको छोटे। इस प्रकार गठित एक शब्द को व्युत्क्रम, इनको उल्टा कर दिया जाएगा। हमने पहले इनको प्लेस डिसाइड कर लिया कि हमें सेकंड प्लेस फाइंड करना है, कौन सा प्लेस फाइंड करना है, सेकंड प्लेस फाइंड करना है। फिर हमने क्या किया, हमने देखा कि इसको उल्टा कर दिया गया, जैसे ही हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या सेकंड प्लेस पर ओ आ जाएगा, सेकंड प्लेस पर हमारा ओ आ जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, जैसे ग्रेजुएशन है GRADUATION, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, हमने इसको उल्टा कर दिया, ONITAUDARG, ठीक है।
ये। अब हमने इसको उल्टा कर दिया। अब ये हमसे दूसरा प्लेस पूछ रहा है। कौन सा प्लेस पूछ रहा है? दूसरा प्लेस पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, दूसरे प्लेस को मार्क कर लिया। अब देखा क्या दूसरा प्लेस छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। जब हमने दूसरे प्लेस को मार्क कर लिया, यहाँ पर हमें ओ दिख गया। ओ हमको ना छोटा दिख रहा है ना बड़ा दिख रहा है, तो हम जैसा ओ दिख रहा है बिल्कुल हम वैसा ही मार लेंगे, क्योंकि हमसे दूसरा अक्षर पूछ दिया है। हम यहाँ पर निकाल चुके थे कि ये दूसरा वर्ड ये आएगा, तो दूसरा वर्ड ये आ चुका है। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये इसको मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूं। ये मान लो 1 है, ये 4 है, 6, 9, 3, 2, 5, 8। ठीक है, ये थोड़ी सी छींक हो गई है। ये क्या है? वकील। ये क्या है? खिलाड़ी। ये क्या है? राजनेता। ठीक है, ये वर्ड दिए गए हुए हैं। अब इनमें से पूछ क्या रहा है, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अब तो सबको दिख रहा होगा ना? हाँ, चलो ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक वेन आरेख में कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो ना तो राजनेता है और ना ही वकील है? वकील भी नहीं है, वकील मतलब ये वाला ब्रैकेट तो है ही नहीं, इतने तो बिल्कुल आएंगे ही नहीं। ठीक है, खिलाड़ी है जो ना तो राजनेता है। राजनेता कौन सा दिखा रहा है? राजनेता हमें ट्रायंगल दिखा रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल को जो ना तो ये इतने हैं ना ही ये इतने हैं। ठीक है, जो ना तो राजनेता है और ना ही वकील है। देखो जो ना राजनेता है, राजनेता कौन से हो गए? राजनेता ट्रायंगल वाले हो गए। वकील कौन से हो गए? वकील हमारे रेक्टेंगल वाले हो गए। कौन हो गए? रेक्टेंगल वाले। बचे खिलाड़ियों को, तो कौन सी संख्या उन खिलाड़ियों को दर्शाती है जो ना तो राजनेता है और ना ही वकील है? तो हमारे पास कौन से खिलाड़ी बचे जो ना तो राजनेता है ना ही वकील है? 9 बचे, 8 बचे। जब ये दोनों बचे 9 और 8, 8 8 16 1 17, 17 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या 17 हमारा ऑप्शन में है? था नहीं, मिसप्रिंट हो गया था। तो हमने बिल्कुल 8 ये और 9 ये, 17 टोटल आंसर निकल आया और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने ये है, BPR&D का पूर्ण रूप क्या है जो पुलिस बल के आधुनिकीकरण के प्राथमिक उद्देश्य के साथ गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत हमारा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप सोचेंगे कि हम आपको इस तरह के 1-2 क्वेश्चन क्यों डाल देते हैं? इस तरह का 1-2 क्वेश्चन इसलिए डाल देते हैं क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर है और पुलिस से रिलेटेड 1-2 जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और सोचिए मैं आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, और डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, तो आपके पास डेली 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल ही जाते हैं जो पुलिस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो आपको एक बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और अगर 30 दिन तक आपने प्रैक्टिस सेट किए तो 90 क्वेश्चन हमारे पुलिस के ऐसे ही तैयार हो जाएंगे बहुत आसानी से, एक एक क्वेश्चन के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास बॉडमास रूल लगाना है। केवल जो वैल्यू सीरीज हमें दे रखी है, केवल हमें जहां पर प्लेस में प्लस और माइनस करने को बोल रहा है हम उसको प्लेस करेंगे। जैसे आर का अर्थ है जोड़ना, तो आर को हमने जोड़ दिया। क्यू का अर्थ है गुणा करना, तो क्यू का अर्थ है, क्यू हमें कहाँ दिखा? यहाँ दिखा, गुणा करना। एस का अर्थ है घटाना, तो हमने यहाँ लिख दिया। और पी का अर्थ भाग देना, तो पी का हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे? 3 और 18, क्या 6 यहां पर आ चुका है, प्लस आ चुका है। 7 और 5 35 कर चुके हैं, माइनस 80 कर चुके हैं। ठीक है, और 35 और
41 कर चुके हैं, -80 कर चुके हैं, और जब ये घटाएंगे तो क्या हमारे पास 39 आ चुका है, लेकिन 39 माइनस का आया है तो हमने माइनस लगा दिया। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 39। बिल्कुल कुछ नहीं करना था, बस वैल्यू देखनी थी हमको और उनको सही से रखना था। जो भी हमारे पास QRS की वैल्यू थी, QRS की वैल्यू प्लस माइनस में थी तो हमने उसको रखा और आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, A का अर्थ है जोड़ना तो A को हमने जोड़ दिया, B का अर्थ है माइनस तो B का अर्थ है हमने माइनस, C का अर्थ है मल्टीप्लाई, C का अर्थ है मल्टीप्लाई, A का अर्थ है प्लस। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल जैसा जैसा दिया है वैसा ही करेंगे। 12 और 13 क्या 25 होता है, बिल्कुल C को मल्टीप्लाई की तरह लग देंगे। 3 और 2 5 होता है, बिल्कुल। B माइनस है, हमने 5 कर लिया। 25 पंचे 125 और 125 में 5 चला गया तो कितना आया, 120 आया। क्या 120 हमारा आंसर है, बिल्कुल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक आ चुका है, डी दाहिने छोर से 12वें स्थान पे है, डी को 5 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, तो डी सबसे बाईं ओर होगा। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? आसान क्वेश्चन है। क्या किया हमने, डी को दाहिने छोर से 12वें स्थान पे रख दिया, तो ये दाहिने छोर से 12वें स्थान पे हो गया। डी को 5 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, 1 2 3 4, और यहां पर अगर डी को स्थानांतरित कर दिया गया तो डी सबसे बाईं ओर हो जाएगा। तो सबसे बाईं ओर मतलब यहीं से गिनती स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन, जितनी भी जाएगी। अब इनफाइनाइट इस वजह से लिख दिया कि वो इनफाइनाइट तक कहां तक जाती है मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर हम इनफाइनाइट की जगह क्वेश्चन मार्क भी लगा दें, क्या कर दें, इनफाइनाइट की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दें तो भी हमारा सही आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन मार्क से हमें नहीं पता वो वैल्यू कहां पर है। ठीक है, अब देखेंगे 5 ये हो गया, 12 ये हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, 12 प्लस 5 क्या हमारा 17 आ जाएगा, और 17 क्या इन ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, वही हो जाएगा। डी ये था, डी को हमने 5 प्लेस इधर खिसका दिया, तो जैसे ही हमने 5 प्लेस ये इधर खिसकाया तो टोटल नंबर ऑफ डी कितना हो गया, डी बाईं ओर, सबसे बाईं ओर हो गया। जैसे ही ये सबसे बाईं ओर हो गया तो हमें ये और ये दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ए बी के बिल्कुल दाएं बैठा है, ए 4 स्थान दाईं ओर जाता है और बी 4 स्थान बाईं ओर जाता है, वे दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं। पंक्ति में कुल कितनी संख्या? अच्छा देखिए, पहले हमने क्या किया, बी को बनाया, लेकिन उसने बोला बी बिल्कुल दाएं बैठा है, तो दाएं हमारे कौन बैठा दिए, हम ए को बैठा दिए। अब देखिए ए 4 स्थान दाईं ओर, तो ए 4 स्थान दाईं ओर पहुंचा दिए, ठीक है, +4 कर दिए। ठीक है, अब बी 4 स्थान बाईं ओर कर दिए, बी को 4 स्थान हम बाईं ओर कर दिए, तो +4 यहां कर दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कुछ लड़के करते हैं कि ये 4 स्थान खिसका दिया, ये 4 स्थान खिसका दिया, अब इन दोनों को ही जोड़ के 8 आंसर टिक कर देंगे, लेकिन नहीं। अब देखिएगा, इसमें बोला है कि वो दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं, ये मतलब यहां से स्टार्ट करते हैं और ये यहां से स्टार्ट करते हैं। अब इसके आगे कोई नहीं, इसके इधर कोई नहीं, ठीक है, पहुंच जाते हैं। अब पंक्ति में टोटल नंबर, अब ये यहां से यहां तक जितने भी लोग हैं टोटल कितने हो गए, 4 स्थान इधर खिसका तो एक ये भी तो वैल्यू हो गई, टोटल 5 हो गए। बी भी 4 स्थान इधर खिसका तो 4 तो ये हो गए, प्लस ये हो गया, दोनों मिलाकर के 5 हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल। और 5 और 5 को हमने जब जोड़ दिया तो कितना आ गया, 10 आ गया। क्या 10 हमारा ऑप्शन में है? बिल्कुल, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस माइंड की कैलकुलेशन होती है और हमारा क्विक परिणाम माइंड होता है। रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनको दिमाग को हम इस तरह से ढालते हैं कि हमें उनके आंसर जल्दी दे दें और उनके लॉजिक्स हमें पता चल जाएं।
कि क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक यूज हुआ है। अगर हम क्वेश्चन का लॉजिक निकालने में सफल हो गए तो हमें नहीं लगता कि वो आंसर कभी आपका गलत होगा। अगर लॉजिक सफल बनाता है तो उत्तर हमें जरूर मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने दिया हुआ है BCE को 4610 के रूप में लिखा गया, KMQ को किस तरह लिखा गया। B की जो फेस वैल्यू है कितनी होती है 2, C की कितनी होती है 3, E की कितनी होती है 5। BCE 2 3 5, KMQ 2 को हमने तो 2 से गुणा कर दिया तो कितना आया 4, फिर हमने 2 को 3 दूनी 6, फिर हमने 2 से गुणा किया 10। क्या ये यही लिखा हुआ है 4610, 4610 लिखा हुआ है सर। अब हम क्या करेंगे, k की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 11 होती है, जब 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22। बिल्कुल सर आ गया, 22 आ गया। तो हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन में है, तो क्या ये हम आंसर बिना टिक किए आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, हमको इसको टिक करना जरूर है और वही हमारा आंसर दे के जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। आपके सामने एक बार फिर 25 से 21 बना तो 42 से कितना बनेगा। ठीक है, देखिएगा कि ध्यान से, ये 25 है, 25 से कितना बना 21 बना। ठीक है, तो हमें कितना बनाना है 42 से कितना बनेगा ये फाइंड करना है। 25 को जब हम ध्यान से देखें तो 2 + 2 बराबर कितना कर सकते हैं, 5 और 2 कितना कर सकते हैं 7 कर सकते हैं, 7 का मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हैं। तो क्या 21 हमें मिल गया? बिल्कुल मिल गया। 4 + 2 को हम ऐड करेंगे तो 6 हो गया, और 6 को 3 से गुणा करेंगे 18 हो गया। क्या ये 18 हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल, मतलब हमारा लॉजिक सही बन गया। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने एक बार फिर है, इसमें से ये जो दिए गए हैं इनमें से डिफरेंट कौन सा है हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं। x से z की तरफ जाएंगे तो कितना हुआ +2 हुआ, c से e की तरफ जाएंगे 2 ऐड हुआ, m से o की तरफ जाएंगे 2 ऐड हुआ, j से m की तरफ जाएंगे 3 ऐड हुआ, r से t की तरफ जाएंगे 2 ऐड हुआ। सब में 2-2 ऐड हो रहा है, लेकिन j और m में 3 ऐड हो रहा है। क्या ये j और m वाला ही डिफरेंट होगा हमारा? बिल्कुल सही बात है, j और m वाला ही हमारा डिफरेंट होगा और वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर है प्लेन, प्रिपेयर, डैमेज और डिवाइस। ठीक है, ये प्लान है। क्या है? प्लान। ये क्या है? प्रिपेयर है। और ये क्या है? डिवाइस है। इन तीनों का काम क्या होता है? जैसे कहते नहीं है चलो हम ट्रिप पे चलते हैं, चलो एक प्लान बनाते हैं, तो हमने प्लान बनाया। फिर प्रिपेयर, तैयार करना। ठीक है, तैयारी करना या तैयार करना। डिवाइस मतलब तैयार होना। ठीक है, तो ये सब सिनोनिम है, लेकिन डैमेज का मतलब होता है गड़बड़ करना। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें डिफरेंट वर्ड फाइंड करना है। यहां पर दिया हुआ है असंगत शब्द, तो असंगत शब्द डैमेज ही होगा, बाकी सब सिनोनिम है वो एंटोनिम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर है। पासे में 6 पलकें दी हुई हैं, पलकों में प्रश्न चिन्ह के विपरीत कौन सा आएगा? ये परसेंटेज जो चिन्ह है ना, इसके विपरीत कौन आएगा, यही देखना है हमें। अच्छा, आप क्या करते हैं? पासे को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो हमें @ वो डॉलर और हैज मिला, $, और परसेंटेज मिला। परसेंटेज के विपरीत पूछा है तो डॉलर और @ कट जाएंगे, परसेंटेज के अपोजिट कौन आ जाएगा? हैज आ जाएगा। क्या हैज किसी ऑप्शन में है? डी में है। बिल्कुल यही हमारा सही आंसर निकल आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं एक बार फिर। कथन और पूर्वानुमान दिया गया है। पेटा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो जानवरों को सताए जाने के विरोध में काम करता है। बिल्कुल, पेटा के सभी सदस्य जानवरों से प्यार करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। यहां पर जरूर ध्यान देना,
नहीं लिखा हुआ है। पेटा के सभी सदस्य जानवरों से प्यार नहीं करते। अगर वो प्यार नहीं करते तो इस तरह का कोई संगठन ही ना बनता जो विरोध करता है। ये तो गलत हो गया। पेटा के अनुसार जानवरों को केवल भोजन के लिए मारा जा सकता है, मारने की तो कोई बात ही नहीं होती। सताए जाने पर भी उन्होंने कार्रवाई कर रखी है, तो फिर मारने पर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, तो दोनों अंतर्निहित हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पूर्वानुमान 1 और 2 में से कोई अंतर्निहित है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट बैठ रहा है। दोनों गलत हो जाएगा, तो हमें ध्यान से देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमें बोल रहा है। बी वाला बोला है तो बी वाला हम सही टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी? जब हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कहीं से भी हमें ये सर्किल टाइप का नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हटा देंगे। जैसे ही हम इन तीनों को हटा देंगे, ऑप्शन बी हमारा जो बचेगा बिल्कुल सही आंसर बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं उनको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? हमने आपको बता के रखा था और हर बार बताता हूं कि जैसे हमें 1, 2, 3 और 4 दिया गया है, तो इसमें से 4 नहीं टोटल 5 वर्ग होते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 और एक ये बड़ा वाला, 5 हो गए। काउंट करेंगे, 5, 1, 2, 5, 5, 10। क्या हम 10 यहां लिख सकते हैं? बिल्कुल। अब देखना, काउंट किए थे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे एक बार, बिल्कुल, जिससे हमको पता चल जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम फिर से देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक ये वाला भी तो है 7, 8। क्या हमारे पास 8 आ चुके हैं? बिल्कुल सर, 8 आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये वाला नहीं गिनेंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल बन चुका है, क्योंकि यहां पर लाइन नहीं है। ठीक है, 8 आ चुके हैं। एक हमारा क्या ये वाला होगा? बिल्कुल। एक हमारा क्या ये वाला होगा? बिल्कुल। अब तो कोई मन नहीं रहा। 10, 8, 18, 19, 1, 20। तो क्या 20 आ चुका है? 20 आ चुका है सर, बिल्कुल 20 ऑप्शन में भी है, हमारा मैच कर गया। समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं में कितनी ऐसी विषम संख्या हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है? कितनी ऐसी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है? तो एक ये विषम संख्या हो गई जिसके ठीक पहले एक सम संख्या है। अब ये विषम संख्या के पहले सम संख्या नहीं है। क्या ये विषम संख्या के पहले एक सम संख्या है? बिल्कुल। क्या ये विषम संख्या के पहले एक सम संख्या है? बिल्कुल। क्या ये विषम संख्या के पहले एक सम संख्या है? बिल्कुल। विषम के पहले एक सम संख्या ढूंढना है, क्या हमने ये ढूंढने में कामयाब हो गए? बिल्कुल। विषम संख्या के पहले एक सम संख्या, क्या हम ढूंढने में कामयाब हो गए? बिल्कुल। विषम संख्या के पहले एक सम संख्या खोजना है। विषम संख्या के पहले फिर से हम एक बार मिलान करेंगे, 7, 3, 9, 5, 8, 7, 5, 6, 2, 3, 6, 4, 3, 5, 4। विषम संख्या के पहले एक सम संख्या है। अब हमने टोटल इनको काउंट कर लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या टोटल 7 आ चुका है? बिल्कुल, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? एक बॉक्स में 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपए से सिक्के, 10 रुपए के सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 1840 है। सभी मूल वर्गों के सिक्कों की समान। बॉक्स में कुल कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के 50, 1 रुपए के सिक्के तो हम उनको x मान लेंगे, प्लस 100 रुपए के 10 रुपए के सिक्के तो 10x मान लेंगे। कितनी है? 1840 है। टोटल ये 11 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। 11x इक्वल टू, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप बहुत बढ़िया से करते हैं,
ये 22 हो जाएगा, ये नीचे 2 हो जाएगा, टोटल 23 आ जाएगा। 23x इक्वल टू 1840 और 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 23x इक्वल टू 1840 इंटू 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 23 को जैसे ही हम देखेंगे कि 23 से हमारा कितना जाएगा, क्या ये डिवाइड हो सकता है 1840? तो बिल्कुल डिवाइड हो सकता है। जब 1840 इधर से डिवाइड हो सकता है तो उधर आंसर कितना आएगा, उधर आंसर हमारा आएगा 80 आएगा, 8 बार में चला जाएगा। और जब 8 बार में चला जाएगा, 8 दूनी कितना होता है 16। क्या हमारा 160 आंसर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। उसने 1 रुपए के सिक्के पूछे हैं, 1 रुपए के सिक्के एक ही थे, तो जितनी वैल्यू सिक्कों की आई है उतनी ही वैल्यू होगी 1 रुपए के सिक्कों की। समझ गए? अगले में दिया गया है TN34 HP 26। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको बहुत दे चुका हूं, और जैसा मैं देता हूं तो एक क्वेश्चन हमेशा आपको HW में देता हूं। आपको इसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 58 60 63। 58 60 63 67 75 86 99। इसमें से डिफरेंट कौन सा है वो फाइंड करना है। अच्छा देखिएगा, 58 से जब हम 2 जोड़े कितना हुआ 60 हुआ। 60 में हम 3 जोड़े कितना हुआ 63 हुआ। 63 में क्या हम 4 जोड़ने पे आंसर आ रहा है? नहीं, हम क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे। हाँ, इसमें क्या हो रहा है ना कि जैसे हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 68 आया। 68 में 7 जोड़ेंगे 75 आ गया, और 75 में से 11 जोड़ देंगे 13 जोड़ देंगे। ठीक है, हमें पता चला कि इसमें से प्राइम नंबर को जोड़ना था, और जब हम प्राइम नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ 67 की जगह 68 आ रहा था, तो यही हमारा गलत आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ दिया गलत पद कौन सा है, तो गलत पद 67 ही हो जाएगा। यही हमारा गिल्टी फाउंड हुआ है। जब यही हमारा गिल्टी फाउंड हुआ है तो इसको ही हम सही आंसर मान लेंगे। अगला देखते हैं। अगला आपके सामने एक बार फिर आ चुका है ये क्वेश्चन। इसको करेंगे, आपके सामने ये एक दे रखा है, ये पूरा कथन दे रखा है, निष्कर्ष में आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। क्या ये दोनों पॉइंट सही से मैच होते हैं, इनको देखना पड़ेगा। ई से एस की तरफ जाते हैं। जब ई कहाँ है, ई ये है, एस की तरफ गए तो हमारे पास ये साइन मिला और ये साइन मिला। इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे? इन दोनों पर प्रायोरिटी बड़े वाले को देंगे। तो बड़े वाले को दिया तो ये वाला करेक्ट आंसर निकल गया। आई से एच की तरफ गए, आई से एच की तरफ गए तो इन दोनों में, इसमें और इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे? इसको देंगे। तो ये में नहीं है तो गलत कर दिए। अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा हमारा सटीक बैठ रहा है उस पर ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो बिल्कुल ये हमारा सही होगा। तो ए वाला कौन सा होगा? ए हमारा डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया? बहुत आसान तरीके से। फिगर दिया हुआ है, फिगर में से कौन सा अगला टर्म आएगा हमें उसको फाइंड करना है। ठीक है, ये फिगर आप सभी को दिख रहा होगा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पहले नोटिस करते हैं। ये पॉइंट इस फिगर में यहाँ पर है, अगले फिगर में ये ऊपर चला गया, 90 डिग्री मूव कर गया, फिर ये 90 डिग्री इधर मूव कर गया तो ये इधर आ गया, अगले वाले में ये नीचे आ गया। तो क्या अगले वाले में ये इधर की तरफ चला जाएगा? बिल्कुल, अगले वाले में ये इधर की तरफ चला गया। अगर ये इधर की तरफ चला गया, अब चेक करेंगे क्या किसी और फिगर में ये इधर की तरफ है, ये तो ऊपर की तरफ है, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये किधर है? ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में है, गलत हो जाएगा। ये किधर है? नीचे की तरफ है, गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही निकलेगा, और पहला किस में दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर निकल आएगा। अगला देखिए, अगला आपके सामने दिया गया है, ये अंक दिए गए हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक खास बात होती है, इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है उसको देखना है। यदि 2 में से प्रत्येक संख्या में मध्यांक में से 2 घटाया जाता है
और फिर अंकों के स्थान को उल्टा कर दिया जाता है, तो मध्य संख्या का प्रथम अंक क्या होगा? इसने क्या पूछा है? मध्य संख्या का प्रथम अंक। तो मध्य संख्या कौन सी है? हमारी ये है। तो अब हम क्या करेंगे, जितना भी कांड करेंगे ना इसी संख्या के साथ करेंगे, ठीक है। प्रत्येक संख्या के मध्यांक में 2 घटाया जाता है, तो मध्यांक अंक में हमने 2 घटा दिया। जैसे ही हमने 2 घटा दिया तो 5 1 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या बोल रहा है? अब अंकों के स्थान को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है, अंकों के स्थान को बदल दिया जाता है। 1 1 5 हमने बदल दिया, बिल्कुल। अब हमें इस वाले नंबर में ही फाइंड करना है कि इस वाले नंबर में ही कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उसने पूछा है प्रथम अंक कौन सा होगा? प्रथम अंक हमारा 1 है, तो क्या हमारा 1 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल है, तो हमने टिक कर दिया, ठीक है। यही करना है आपको, बहुत आसान तरीके से। डीजीपी यूपी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए ऑपरेशन मुस्कान के पीछे का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन मुस्कान के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन मुस्कान है क्या, हमें उसके बारे में जानना है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने चालू किया। ऑपरेशन मुस्कान क्या है? अब ऑप्शन पढ़ेंगे। लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और विशेष किशोर पुलिस इकाई की ओर बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की क्षमता का निर्माण, अश्लील सामग्रियों की बरामदगी का उपयुक्त कानूनी कार्यवाही करना, और ऑप्शन डी है लापता बच्चों की बरामदगी और पुनर्मिलन, ठीक है। अच्छा, आपके चेहरे पर मुस्कान कब आती है? आपके चेहरे पर मुस्कान कब आती है? आपके चेहरे पर मुस्कान तो तभी आती है ना जब आप किसी अपने से जाकर के मिलते हैं, जब आप कभी उस खास इंसान से जाकर के मिलते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सपोज करिए अगर आपका कोई भाई या आपका कोई बहन, सपोज करना है केवल, वो कहीं खो गया है और जब आप उससे मिलते हैं तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान आती है कि नहीं? सपोज करिए कि आपका कोई रिलेटिव नहीं है और वो आपके घर मिलने आया, आपके घर पे नहीं है, वो आपके घर मिलने आया। जैसे ही वो आपके घर मिलने आएगा तो क्या आपके चेहरे पर खुशी आएगी कि नहीं? अगर चेहरे पर खुशी आई तो आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, और मुस्कान तभी आती है जब लापता बच्चों की बरामदगी का पुनर्मिलन होता है, और मिलन जब होता है तो मुस्कान चेहरे पे आती है। इसी तरह हमने ऑपरेशन मुस्कान के बारे में जान लिया, समझ गए? आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति युद्ध की अनुपस्थिति से अधिक है, शांति समझौता है, सामंजस्य है। यह किसके द्वारा कहा गया? देखिएगा, आपको बताते हैं, 3-4 चीजें बताते हैं। शांति का क्या मतलब होता है? शांति वह चीज होती है जो अंदर हमें चल रहे तूफानों को शांत करके एक विपरीत दिशा में उनको मोड़ करके प्रभुत्व स्थापित करने का एक मौका देती, समझ गए? शांति समझौते की तरफ ले जाती है, शांति एक सामंजस्य है। शांति क्या करती है कि हमें उस परिस्थिति के अगेंस्ट खड़ा करती है जो बिल्कुल खतरनाक मोड में होते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि जैसे आपका किसी से कोई विवाद हो गया, जैसे आपका किसी से कोई विवाद हो गया, जब आपका कोई विवाद हो जाता है उसमें दोनों पक्ष नहीं झुकते हैं, दोनों आपस में मार करने पे लगे होते हैं। मैं आज ये कर दूंगा, मैं आज वो कर दूंगा, मैं ये खत्म कर दूंगा, मैं वो खत्म कर दूंगा। ऐसी परिस्थिति में केवल एक ही चीज आती है, वो है शांति, और शांति से ही जो निपटारा किया जाता है वो कहीं नहीं होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कई बार हमें युद्ध लड़ने के बजाय हमको भागना पड़ा, और अगर उनको कई बार युद्ध भागना पड़ा तो वो केवल शांति को बनाने के लिए। कई बार उन्होंने समझाया कि आप युद्ध को टाल सकते हैं तो आप टाल दीजिए, और टालने का मतलब ये नहीं है कि आप डर गए, टालने का मतलब ये है आपने शांति को प्रायोरिटी दी, और शांति हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाती है एक टाइम पे।
क्या होता है जब दोनों के बीच में झगड़ा होता है, कभी दो लोग के बीच में झगड़ा होता है, तो जैसे छोटे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन आपस में जब लड़ते हैं, तो क्या होता है, उनके बीच में एक समझौता होता है, और वही समझौता शांति है। जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो उनके बीच में एक शांति सुलह कराई जाती है, और वही सुलह ही हमारा क्या है, समझौता है, और वही समझौते का मतलब है कि दोनों के बीच में शांति हो चुकी है। जैसे रसिया और यूक्रेन का वार अभी चल रहा है, इन दोनों के बीच में शांति हो जाती है, तो मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ समझौता हो जाता है, कुछ ना कुछ सामंजस्य बैठ जाता है, तभी हमारा शांति हो जाती है। और ये बात कही किसने थी, लैनी टेनर ने कही थी, और लैनी टेनर जान चुके थे शांति का मतलब युद्ध से बहुत आगे की बात है। शांति युद्ध की अनुपस्थिति से बहुत अलग है, यही लैनी टेनर ने बता दिया था। आगे बढ़ेंगे। कौन सा बोर्ड पुलिस बल के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और सेवा संबंधी मुद्दों का फैसला लेता है? पुलिस स्थापना बोर्ड। कौन लेता है? पुलिस स्थापना बोर्ड। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे क्वेश्चंस यहीं तक थे, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, आसानी से कर लिए, समझ लिए। अब क्या है, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कल हम एक नए प्रैक्टिस सेट का आगाज करेंगे और नए प्रैक्टिस सेट की ओर चलेंगे। यही हमारा कल का शेड्यूल रहेगा। जैसे कि आप सभी आ चुके होते हैं, तो हमें आपसे यही उम्मीद होती है कि आप इस चैनल पर आए, पढ़ने के बाद आप लाइक और सब्सक्राइब की जिम्मेदारी आप रख लीजिए। हम तो काम यहाँ पढ़ाने का कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन हाई होगा। आज के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग कल अपने एक नए प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे।